हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 4 करेंगे। वोकैबुलरी में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज हम फर्दर 10 वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, उनके सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे, एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप करें, एंड तक देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आपका एडहियरेंट। देखिए, एडहियरेंट कौन होता है? जो किसी पर्टिकुलर आइडिया को सपोर्ट करता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर आइडिया के सपोर्ट में होता है, उसको फॉलो करता है, उसे हम एडहियरेंट कहेंगे। तो इसके सिनोनिम्स हो गए फॉलोअर, बिलीवर एंड सपोर्टर। अब बिलीवर क्यों हुआ? देखिए, आप उसी आइडिया को सपोर्ट करोगे जिसमें आपका भरोसा होगा, राइट? तो तभी बिलीवर इसका एक सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ओपोनेंट। आप उस पर्टिकुलर आइडिया के विरोध में हो तो ओपोनेंट, एनिमी, एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट भी क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर आइडिया के, आइडियोलॉजी के विरोध में कार्य करता है। तो एंटागनिस्ट भी इसका एक एंटोनिम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है। ठीक है, स्किलफुल इन द सेंस कि आप उसे कोई भी कार्य करने को बोलोगे, वो बहुत स्किलफुली उसे करेगा। ठीक, दूसरा इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट क्लेवर। ठीक है, हम क्लेवर को भी इसका एक सिनोनिम मानते हैं। तो क्लेवर और स्किलफुल ये दोनों इसके मीनिंग हो जाते हैं। अब हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है जो किसी काम में बहुत ज़्यादा निपुण होता है। ठीक है, प्रोफिशिएंट होता है, अड्रॉइट होता है। अड्रॉइट क्या होता है? कनिंग है, क्लेवर है, चालाक है, शार्प है, स्किलफुल है। तो इसके लिए हम अड्रॉइट यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटोनिम की। एंटोनिम क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका? क्लमजी, गंदा, डल, फुलिश। क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा क्लेवर है, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? फुलिश। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट एफेबल। एफेबल का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है, वन हु इज़ वेरी फ्रेंडली। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें, एमिएबल, कन्वीवियल, कंजीनियल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जिनका मतलब होता है फ्रेंडली होना। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अनफ्रेंडली, इम्पोलाइट। इम्पोलाइट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात नहीं करता है, जो रूड रहता है, एरोगेंट रहता है। तो एरोगेंट, रूड, इम्पोलाइट, अनफ्रेंडली, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट एफ्लुएंट की। एफ्लुएंट होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जो रिच है, प्रॉस्पेरस है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वेल्दी, वेल ऑफ, ऑपुलेंट। ठीक है, ये सारे इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। और जो एंटोनिम्स है, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट हम किसे कहते हैं? जिसके पास जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, मतलब जो रोज़मर्रा का सामान जो चाहिए होता है, उसको पूरा करने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है। ठीक है, डेस्टिट्यूट। नीडी, पेनीलेस। पेनीलेस का मतलब है कि जिसके पास पैसा नहीं है अपना खर्च करने के लिए। तो पेनीलेस भी इसका एक एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट क्यूमुलेटिव की। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि सेपरेट थिंग्स को मिक्स कर देना। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, सम टोटल। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी होगी, ये वही क्यूमुलेटिव है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ लेना। सम, किसी चीज़ का सम, किसी चीज़ का टोटल, होल। ठीक है, और जो एंटोनिम्स हो जाएंगे स्टूडेंट इसके अनकम्बाइन, जिसे आप कंबाइन नहीं कर सकते हो। पार्ट्स, जो अलग अलग टुकड़ों में रहता है। इंडिविजुअल, जो अलग अलग इंडिविजुअल की तरह एग्जिस्ट करता है, जिसे आप कंबाइन नहीं कर सकते हो। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे एग्रीगेट, सम, होल, और एंटोनिम्स हो जाएंगे अनकम्बाइन, पार्ट एंड इंडिविजुअल। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक कौन होता है? जो गॉड की एग्जिस्टेंस पे डाउट करता है। ठीक है, वो भगवान पे तभी भरोसा करेगा अगर आप उसके सामने कोई तथ्य ला कर रखोगे। ठीक है, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब क्या होता है? जो डाउटफुल होता है। क्वेश्चनर, क्वेश्चनर जो हर बात में क्वेश्चन करेगा क्योंकि उसे बिलीव नहीं है, दैट इज़ वाई वो बार बार क्वेश्चन कर रहा है ना। डाउटर, तो ये सारे हो जाएंगे एग्नोस्टिक के सिनोनिम्स। अब हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। बिलीवर, थीस्ट। थीस्ट कौन होता है? वन हु बिलीव्स इन गॉड, जिसे भगवान में भरोसा होता है, तो थीस्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका अलीज। अलीज क्या होता है? टू अजर्ट विदाउट प्रूफ। कहने का मतलब है किसी पर आरोप लगाना। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप अजर्ट कर दे रहे हो। अजर्ट का मतलब होता है अपना ओपिनियन फर्मली रखना, स्ट्रांगली रखना, कि आप अपना ओपिनियन साफ साफ रख दे रहे हो जबकि आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, आरोप लगा दे रहे हो, तो उसे हम कहते हैं अली। जो एलिगेशंस आया है ना स्टूडेंट, एलिगेशंस आपका एक नाउन है और अली जो आपका एक वर्ब है।
ठीक है। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है, पब्लिकली अनाउंस कर देना, ठीक है। क्लेम, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिक्लेयर, ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब है डिनाई, किसी बात को झूठा साबित करना। डिनाई इन द सेंस कि किसी बात को ये बोल देना कि मैंने तो ये कहा ही नहीं, कोई फैक्ट है उसको डिनाई कर देना, विदड्रॉ कर देना, डिसअग्री कर देना, मना कर देना, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट अलूजन की। अलूजन क्या होता है, हिंट। जब आप इनडायरेक्ट रेफरेंस दे रहे हो, किसी चीज़ का कोई हिंट दे रहे हो, तो उसे हम अलूजन भी कहते हैं। जैसे सिनोनिम्स हो जाएगा रिमार्क, सजेशन, इन्फेरेंस, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स। और अब हम एंटोनिम्स की बात करें, मेंशन, अगर आप किसी इंसान को मेंशन करते हो तो आप क्लियरली उसका नाम ले रहे हो ना, तो मेंशन इसका एक एंटोनिम हो जाएगा, इसका एक ऑपोजिट हो जाएगा स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में आप कोई भी बात बिल्कुल क्लियरली रखते हो, कोई भी आप गेस काम वहाँ पे नहीं कराते हो, कोई भी हिंट नहीं रखते हो। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, पूरी तरह से डिस्क्राइब करना, तो डेमोन्स्ट्रेशन भी इसका एक एंटोनिम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट अलूफ की। अलूफ का मतलब होता है जब आप अपने आप को किसी चीज़ से दूर रखते हो, कीपिंग वंस डिस्टेंट। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्टेंट, डिटैच्ड। डिटैच्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से खुद को तोड़ लेना, अलग कर लेना। अनरिस्पॉन्सिव, कि आप उसका रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो अनरिस्पॉन्सिव भी सिनोनिम हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से खुद को दूर रख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे, दैट इज़ वाई अनरिस्पॉन्सिव भी इसका एक सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स का मतलब हो जाएगा फेमिलियर। फेमिलियर क्यों होगा, क्योंकि अगर आप उस चीज़ से खुद को दूर नहीं रखोगे, डिस्टेंस नहीं रखोगे, कोई पर्टिकुलर न्यूज़ है, ठीक है, आप उस न्यूज़ के बारे में तभी बता सकते हो अगर आप फेमिलियर हो। अगर आप उस न्यूज़ से खुद को अलूफ रखते हो तो आप नहीं आंसर कर पाओगे। क्यूरियस, ठीक है, सब कुछ जानने के लिए अगर आप एकदम तैयार रहते हो तो क्यूरियस भी अलूफ का एक एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ हेल्पिंग अदर्स, जिसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, जो दूसरों के भले के बारे में हमेशा सोचता है, तो इस एक्ट को कहते हैं अल्ट्रुइज्म। और जो ये काम करता है उसे हम कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। हमने लास्ट टू लास्ट सेशन अल्ट्रुइस्ट के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, वो भी आपका एक नाउन था, लेकिन वहाँ हम किसी व्यक्ति को अल्ट्रुइस्ट कहते हैं और जो वो काम कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है, उसे हम अल्ट्रुइज्म कहेंगे, और ये भी एक नाउन है। सिनोनिम्स की बात करें तो स्टूडेंट बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब क्या होता है, काइंडनेस। अगर आप किसी के प्रति दयालु होगे तभी तो आप उसकी मदद करोगे, तभी आपके मन में उसके प्रति मदद का भाव होगा, राइट। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब भी क्या होता है, मॉडेस्टी, काइंडनेस। फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी क्या होता है, लव ऑफ मैनकाइंड, की इंसानियत को आप सबसे ऊपर रख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होगा, ऑपोजिट, यानी कि सेल्फिशनेस। एक तरफ कोई इंसान किसी इंसान की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, दूसरी तरफ कोई दूसरा व्यक्ति उसी इंसान की मदद करने को तैयार नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, ठीक है। तो सेल्फिशनेस इसका एक ऑपोजिट हो जाएगा। ग्रीड, लालच, ठीक है। रूथलेसनेस, आप काइंड नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा रूथ हो, ठीक है, तो रूथलेसनेस भी इसका एक एंटोनिम हो जाएगा। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हम इसी तरह आपके सामने और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स लाते रहेंगे एज़ पर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम में एक पैटर्न फॉलो होता है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स रेगुलर बेसिस पे कराएंगे। थैंक यू सो मच।